हुकूमत के दावे और बयानात अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान से ज़हीन नौजवानों की बैरून मुल्क हिजरत का सिलसिला जारी है। इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये ज़हीन नौजवान वो हैं जो इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन नाकाम पॉलिसियों, नाउमीदी और अंधेरों के बायस वो अपना सब कुछ बेच कर मजबूरन दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं। जिस मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो, वहाँ तरक्की के इम्कानात भी महदूद हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में 20 लाख से ज़्यादा नौजवान मायूस होकर मुल्क छोड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT और दूसरे शोबों के माहिरीन शामिल हैं। ब्रेन ड्रेन का ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि जारी है। दूसरे ममालिक से वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंदों की तादाद भी लाखों में है, जो अपने वीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तालीम याफ्ता बासलाहियत नौजवान मुल्क क्यों छोड़ना चाहते हैं, हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं। हैरत की बात है कि हुकूमत के पास इस हवाले से मुकम्मल और दुरुस्त अदाद शुमार भी नहीं। जो लाखों नौजवान ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि इनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। उन्हें हर तरफ मायूसी और तारीकी नज़र आ रही है। वो मेहनत कश पाकिस्तानी जो अपनी जानों पर खेल कर गैर कानूनी तौर पर इंसानी स्मगलर्स के ज़रिए यूरोप मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अलहदा दास्तान है। साल 2023 और 24 में 16 लाख के करीब नौजवान बेरोज़गारी से तंग आकर अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए बैरून ममालिक चले गए। इन नौजवानों की अक्सर समझी जाती है कि पाकिस्तान में सिर्फ मरात याफ्ता और करप्ट लोगों को ही तमाम सहूलियात मैसर हैं। ताकतवर लोगों के लिए कानून मोम की नाक है, जिस तरफ चाहे मोड़ दो। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, सिफारिश, करप्शन, अकरबा परवरी और सबसे बढ़कर हुकूमती पॉलिसियाँ जिसकी कोई सिमत ही नहीं। इन्हें रोज़गार मिलने और हालात बेहतर होने की उम्मीद भी नहीं रही। दूर दराज और पसमानदा इलाकों को तो छोड़ ही दें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे शहरों में भी लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। कभी गैस नहीं, कभी बिजली नहीं, कभी पानी नहीं और कभी इंटरनेट नहीं। अब आपको बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं तो दुनिया के दूसरे लोगों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। एक नौजवान ने शिकवा करते हुए कहा कि जब बिजली आती नहीं और नेट चलता नहीं तो लैपटॉप देने का फ़ायदा, सिवाय इसके कि स्कीम से कुछ लोग अपना कमीशन बना रहे होंगे। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कैलेंडर ईयर 2024 के दौरान 34 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा, जिस मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद मिली। ये रकम 2023 के मुकाबले में 31.36% से ज़्यादा है। ये तरसीलात ज़र पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं, जो पाकिस्तान को अपने इम्पोर्ट्स के बिल अदा करने में मदद फराहम कर रही हैं। माहिरीन मईशत के मुताबिक इन तरसीलात ज़र से डिंग टिपाऊँ पॉलिसियाँ तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन मुल्क को हकीकी तरक्की नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान इस वक्त ही तरक्की करेगा जब यहाँ बासलाहियत नौजवानों को काम करने का मौका दिया जाएगा। जो पैसा बाहर से आ रहा है वो इम्पोर्ट्स बिलों की अदायगी और हुकूमत की शाख खर्चियों में खर्च किया जा रहा है। दुनिया हमारी माशी पॉलिसियों पर हैरान है, जो शुतर बेमहार की तरह किसी भी सिमत में चली जा रही हैं। कभी कुछ कभी कुछ। हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद उम्रा और मरात याफ्ता तबके को टैक्स नेटवर्क में ना ला सकी। बड़े बड़े ताजिर और सनतकार टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। शिकंजे में सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आ रही है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के मुताबिक मुल्क से 20 लाख लोग हिजरत कर चुके हैं। जब पढ़े लिखे तरबियत याफ्ता लोग मुल्क छोड़ चुके तो क्या खाक तरक्की होगी। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत आलमी सतह पर तनहा खड़ी है। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद से कतरा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बैरून ममालिक से सरमायाकारी लाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अपना सरमाया बैरून मुल्क है और वो गैर मुल्की सरमायाकारियों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। वज़ीर-ए-आज़म तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं जिनका कोई हासिल हुसूल नहीं हो रहा। अखबारात और चैनल्स को अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए ताकि हुकूमत की झूठी तरक्की का प्रोपेगेंडा किया जा सके। इश्तिहारात को खबरों की तरह शाया कराया गया, पैसे देकर हुक्मरानों के कसीदे लिखवाए गए। हुकूमत का हाल ये है कि इसके इत्तेहादी जमातें भी इसकी कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बना रही हैं। पीपल्स पार्टी और MQM के रहनुमा मुतादिर बार हुकूमत की पॉलिसियों की नाकामी की निशानदही कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि चचा भतीजी सिर्फ अपनी प्रमोशन में लगे हुए हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि चचा भतीजी मुल्क को मुआशी तौर पर तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। 20 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में तकरीबन 45 लाख अफराद बेरोज़गार थे।
जिनमें 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा 11.1% थी। हुकूमत की हालत ये है कि इस तरह के सर्वे किए ही नहीं जाते जिससे असल मसाइल की निशानदही हो सके। इस वक्त पाकिस्तान में बेरोजगार अफराद की तादाद 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। इनमें अक्सरियत नौजवानों की है। महंगाई के बायस गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है। सर्वे में बताया गया था कि पाकिस्तान में मजमूई लेबर फोर्स 7 करोड़ 18 लाख है, जिसमें दही इलाकों के 4 करोड़ 85 लाख और शहरी इलाकों के 2 करोड़ 33 लाख अफराद शामिल है। खवातीन में बेरोजगारी का तनासुब मर्दों से ज़्यादा है, जहां 10% मर्दों के मुकाबले 14.4% खवातीन बेरोजगार हैं। अब सवाल ये है कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है और किसके पास है? क्या मुल्क इसी तरह चलता रहेगा या इस इंतशार को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे ताकि नौजवानों में फैली हुई मायूसी को दूर किया जाए? हुकूमत को मसाइल से आंखें बंद करने की बजाय खल्क़े खुदा की आवाज़ सुनना पड़ेगी। नौजवान क्या चाहते हैं? ये नौजवान ही पाकिस्तान की उम्मीद हैं, जिन्होंने मुल्क को आगे लेकर जाना है। अगर नौजवानों में फैली हुई मायूसी ख़त्म ना हुई तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा?